माँ और बेटी ने कोई अनमोल चीज देख ली हो, ऐसे हैरान क्यों खड़ी हो? हैरानी की बात तो है भाभी, आप पारी के नाम से अर्चना करवा रही हैं। इसमें क्या है बहन? पारी कौन है? मेरा पाला हुआ बच्चा है ना। उसे याद करके मुझे कितना गर्व महसूस होता है पता है? इस छोटी उम्र में जब पापा का अपमान हुआ तो कैसे उठ खड़ा हुआ और अपनी बातें रख दी उसने। कितने बच्चों में इतनी जिम्मेदारी आती है। आजकल के बच्चे तो माँ बाप को एक निवाला खाना तक नहीं देते हैं, तरसने को छोड़ देते हैं। कुछ तो अनाथ आश्रम में भी छोड़ आते हैं। क्या हमारा पारी ऐसा है? ऐसा बेटा तुम्हारी कोख से पैदा हुआ, उसके लिए बहुत तपस्या की होगी तुमने। भाभी, मुझे लगा था कि आप पारी से गुस्सा होंगी और शायद हम लोगों से भी गुस्सा होंगी, पर आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। अब जाकर मेरे मन को सुकून और खुशी मिली है। क्या बहन, पूरा गांव पारी की तारीफ कर रहा है। जिस बेटे को मैंने पाला उसे जब ऐसी शोहरत मिली है तो मुझे गर्व और खुशी महसूस होगी ना। मैं नाराज कैसे हो सकती हूँ? पारी सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। आपके मन में कोई गुस्सा नहीं है, ये तो साफ पता चल रहा है। क्या इसी तरह मेरे भैया, सेंदिल, अमुदा सबका गुस्सा शांत हो गया? अरे अमुदा को छोड़ो, तुम्हारे भाई और सेंदिल तो मर्द है ना, उनमें थोड़ी जिद और अकड़ तो होगी ही। पर हम औरतें, क्या हम ऐसा कर सकती हैं? फिर रिश्तेदारों का क्या होगा? वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मैं हूँ ना उन्हें मनाने के लिए। कहते हैं ना, भाभी माँ के समान होती है। मेरी नजर में आप भाभी नहीं, मेरी माँ है। अरे बाप रे, क्या बहन, इसके लिए आंसू क्यों बहा रही हो? चलो चुप हो जाओ। ठीक है, एंजल की शादी का क्या हुआ? इसकी भी तो शादी की उम्र हो गई है। कोई लड़का देखा है या नहीं? हाँ भाभी, वैसे तो 2 साल से लड़का देख रहे हैं, पर कोई सही लड़का नहीं मिल रहा। बहन, अब तक पैसों की कमी के कारण सही लड़का नहीं मिल रहा होगा, पर अब तो पारी दुबई से कमा कर आया होगा। अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो। आपकी बात सच हो भाभी, आज तो लड़के वाले इसे देखने के लिए भी आने वाले हैं। सब कुछ अच्छे से हो जाए इसीलिए हम मंदिर आए हैं। चिंता मत करो बहन, अब तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का अच्छा समय आ गया है। सब कुछ अच्छा होगा। बुआ के पैर छू के आशीर्वाद ले। हमेशा खुश रहो। उठो। भाभी, आप भी घर आते जाते रहिएगा। हाँ जरूर आऊंगी, तुम्हें कहने की क्या जरूरत है। तो क्या आप आज ही आ रही हैं बुआ? तुम बिना बताए कह रही हो कि लड़के वाले आज आ रहे हैं? अचानक से तो नहीं आ पाऊंगी बेटा, किसी और दिन जरूर आऊंगी। ठीक है, अब आप लोग जाकर पूजा कीजिए, मैं चलती हूँ। ठीक है, चलो बेटी। पंडित जी, बस अभी आया। पारी पारी नामधेयस्य शिवगोत्र सद्यं नक्षत्रम कुंभ राशि जातकस्य एली अर्सी एली पुत्र नाम्यस्य नक्षत्र पुष्य नक्षत्र सिंह राशि जातकस्य वेनिला वेनिला नाम्यः स्वाति नक्षत्र स्वाति नक्षत्रम तुला राशि जातकस्य। सबके नाम पे अर्चना कर दीजिए। सर्व कर्मसु शुद्ध्यर्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। आइए मैडम। क्या आपके ओनर अभी तक नहीं आए? आते ही होंगे मैडम, बताइए क्या चाहिए। मेरा सेल फोन गलती से पानी में गिर गया था, मैंने तुरंत निकाल कर पोंछ दिया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ऑन होता है और तुरंत बंद हो जाता है। सॉरी मैडम, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, सर ही बता सकते हैं। मैडम, सर आ गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, रिचार्ज करना है या टॉपअप करना है? रिचार्ज नहीं है, फोन पानी में गिर गया था, काम नहीं कर रहा। क्या हो गया है? ऑन होता है और तुरंत बंद हो जाता देना है। दिखूं तो?
खोलकर चेक करना पड़ेगा। मैं ठीक करके रख दूंगा, कल लेकर जाइएगा। क्या अभी ठीक नहीं कर सकते आप? सर्विस करनी पड़ेगी, अगर पानी गया तो ऐसी चली गई होगी। मैं आपके पास इसलिए आई थी कि आप जल्दी ठीक कर देंगे। एक दिन फोन के बिना कैसे रहूंगी? आपको फोन चाहिए, बस इतना ही ना? रुकिए, जब तक आपका फोन ठीक नहीं होता आप ये वाला फोन इस्तेमाल कीजिए ना। ये किसका फोन है? सर्विस के लिए आए हुए कस्टमर का फोन है। अगर वो आकर पूछेगा तो कह दूंगा तैयार नहीं हुआ, कल आइएगा। ले लीजिए। थैंक यू। ध्यान रखिएगा, उसमें मेरा सिम कार्ड है। ध्यान से, कस्टमर का फोन है, इसमें भी पानी मत डाल देना। ये लीजिए। नहीं नहीं, मैं ध्यान से रखूंगी। कल आकर वापस दे दूंगी, अपना फोन ले जाऊंगी। ठीक है। अब मैं चलती हूँ। ओके। अरे जल्दी जल्दी करो ना, लड़के वालों का आने का समय हो गया है। सब कुछ तैयार है माँ। अनिला, हाँ माँ। यहाँ पर मदद करना बंद करो, जाकर देखो दीदी तैयार हुई या नहीं। हे भगवान, आज बस सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पापा कहाँ है माँ? माँ, कह रहे थे लड़के वालों के लिए मैं खुद ही पकवान बनाऊंगा। रसोई में कब से घुसे हुए हैं, पता नहीं क्या बनाने वाले हैं। हाँ। हाँ? अरे ये क्या बना रहे हैं जी? ये प्याज, अंडा, आलू, ये सब किस लिए? वड़ा बनाने के लिए। वड़ा? उन्हें तो मिक्सचर, कॉफी ये सब दे देते, काफी होता ना। इसे तो बदलना ही होगा। हाँ? कब तक लड़के वालों को हम लोग मिक्सचर, कॉफी, भाजी, सोडा यही सब देते रहेंगे? कम से कम थोड़ा अलग तो होना चाहिए ताकि वो इम्प्रेस हो सके। इसलिए मैं प्याज वड़ा, आलू वड़ा, अंडा वड़ा, इस तरह की अलग अलग चीजें बनाने जा रहा हूँ। अरे आपको कौन समझा सकता है, जो मन करे कीजिए। जल्दी कीजिए, लड़के वाले आने वाले हैं। मैं लेकर आता हूँ। हाय हाय श्रुति कुटी। आइए जीजा जी। आओ दीदी। आइए दामाद जी, आओ कल आए। लड़के वालों ने कितने बजे आने को बस कहा आते ही होंगे बेटा, आप बैठिए ना। हाँ। कलाई, तुम अंदर जाके देखो एलिल तैयार हुई ठीक कि है, नहीं। माँ। जाओ। ए पारी, क्या हुआ माँ? जरा फोन लगा के पूछो ना, लड़के वाले कहाँ तक पहुँचे हैं। वो आ जाएंगे माँ। फोन में पैसे क्यों बर्बाद करना? सुपर। अरे अरे दामाद जी, आप आ गए क्या? ये रहा आलू वड़ा, पहले आप ही खाइए और बताइए रहने कैसा है। दीजिए ससुर जी, मुझे किस लिए? वो लड़के वाले आ रहे हैं ना, उन्हें दीजिए पहले। ये क्या कर रहे हैं आप? आगे कितने भी दूल्हे आए लेकिन पहले दामाद तो आप ही है ना हमारे घर के। इसलिए मैं पहला तला हुआ बड़ा आप ही के लिए लेकर आ गया। इसमें अंडा वड़ा, प्याज वड़ा, आलू वड़ा, 3 तरह की वैरायटियां हैं जो कि मैंने बनाई हैं। आपको जो वैरायटी पसंद हो आप ले सकते हैं। अरे नहीं ससुर जी, तेल वाली चीजें मुझे सूट नहीं उस करती। तेल को काटने के लिए मैं दूसरी चीज बना दूंगा, पर अभी के लिए ये खा लीजिए। ये क्या कर रहे हैं जी? दामाद जी ने कहा ना वो तेल वाली चीज नहीं खाते, जाने दीजिए ना। ठीक है फिर। आओ बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए आइए। हाँ नमस्ते। आइए माँ जी। हाँ हाँ नमस्ते। आइए अंदर आइए। आओ बेटा। सुनो बेटा, इसे अंदर ले जाओ। जाओ, ठीक है जाओ, नाना भाई साहब। जी। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते आइए, आइए, नमस्ते नमस्ते। आ जाइए, नमस्ते। आइए। आइए आइए, बैठिए अरे नमस्ते। बैठिए आप। नमस्ते, आइए बैठिए। बैठिए। घर कितना सुंदर है ना। देखो भाई, ये लड़की का भाई है, दुबई में काम करता है, नाम है पारीवलन। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये है लड़की के माँ बाप। नमस्ते। ये मेरी दीदी के पति हैं। इस घर के बड़े दामाद हैं ये। ये इनका लड़का है नमस्ते। नमस्ते। और ये लड़के के माँ बाप हैं। नमस्ते नमस्ते। ये लड़के के भैया और भाभी हैं। नमस्ते। शंकरन कोयल में बर्तन की दुकान चलाते हैं। ये लोग 3 भाई हैं और ये सबसे छोटा है। ठीक है। तले हुए वड़े ठंडे हो रहे हैं तो पहले वड़े खाते हैं, उसके बाद आराम से बात करते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ? सुनिए जी, उसे लड़की के हाथ से दिलवाइए और आप चुप रहिए। ठीक है। अरे भाई साहब, पहले लड़की को बुलाइए, बाकी बातें बाद में करेंगे। हाँ, लड़की को बुलाइए, देखकर फैसला करके बाकी बातें भी खत्म करते हैं। कलईवानी, माँ, एलिल को लेकर आओ ठीक है, बेटी। माँ।
ये क्या, लड़की के हाथ में वड़ा क्यों नहीं है? वो सब बाद में दे देंगे, आप जरा चुप रहेंगे? शे, चुप लड़की रहिए। अच्छी है ना बेटा? बहू तो देखने में अच्छी लग रही है। हाँ। लड़की को अच्छे से देख लो। क्यों भाई, लड़की पसंद आई ना? अगर आपने कोई पकवान दिया होता तो मैं इशारे से कह सकता था कि पकवान पसंद आया। ऐसे खुले तौर पर पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा? इससे ज्यादा खुलकर तो कोई और कह ही नहीं सकता। अब देर किस बात की है? लड़के को लड़की पसंद आ गई है, लड़की से भी एक बार पूछ लीजिए। बाकी बातें करके कोई शुभ दिन देख लेते हैं। बात करने के लिए क्या है सर, मैंने तो पहले ही अपनी शर्तें बता दी हैं आपको। क्या आपके लड़के ने आपको नहीं बताया? ठीक है, मैं खुद ही बता देता हूँ। हम बहन को 5 ग्राम सोना ही दे सकते हैं और शादी भी मंदिर में सादे तरीके से ही होगी। और ये दहेज बेटा, इसके बारे में ब्रोकर ने सब कुछ बता दिया है। हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, आप जो कर सकते हैं वो ठीक है। आप सिर्फ लड़की को साड़ी में भेज दीजिए, हमें तो वो भी मंजूर है। शादी की तारीख क्या रखें वो बताइए। अरे इसमें क्या है, वो तो मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ, अगले महीने में 16, 24 और 30 3 मुहूर्त के दिन हैं। उसे छोड़ दें तो उसके अगले महीने में 7, 18 और 21 3 मुहूर्त के शुभ दिन हैं। आपको जैसी सुविधा हो देख लीजिए। तो फिर आने वाली 24 तारीख को कपड़े ले लेते हैं और उसके अगले महीने के 18 तारीख को शादी रख लेते हैं। तो बताइए आप लोगों का क्या ख्याल है? मेरा बेटा अगले महीने दुबई जा रहा है, इसलिए 16 तारीख को कपड़े ले लेते हैं और 24 तारीख को शादी रख देते हैं। हाँ? आप क्या कहते हैं दामाद जी? हाँ, रख लेते हैं, हाँ। रख लेते हैं। हाँ ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया और मैंने गर्मा गर्म वड़े बना रखे हैं। तो चलिए सब लोग खाते हैं। आप बस बोले ही जा रहे हैं, आंखों से तो दिखाई नहीं दे रहे। आप जाकर खुद ही लेकर आइए। मुझे बस इसी बात का इंतजार था, मैं भी लेकर आता हूँ। अरे, सुनिए जी। रुको, मैं आता हूँ। ये क्या पहले ताश के क्लब में काम करता था? भाई चुप करो ना। छोटी मणि, अपने इष्ट देव को याद करके एक पत्ता निकालो। हाँ, तिरुचेंदूर मुरुगन ही जय हो आए हैं। भगवान जी की। तिरुचेंदूर जाकर समुद्र में एक डुबकी लगाकर तिरुचेंदूर मुरुगन के दर्शन करके आओ तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर तिरुचेंदूर के समुद्र में किसी को नहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई चुप करो ना, क्या मैं दारू का मालिक बनूंगा? मालिक, हाँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? आपके सामने ही मालिक बनने की इच्छा रखता है। अरे छोड़ो उसे, अगर वो मालिक बन गया तो मुझे भी गर्व होगा ना। मालिक, हाँ ये बिल है जो सामान लाया था। हाँ। कोई और दिखाना चाहता है क्या? अरे सबका तो देख लिया ना, अगर चाहो तो एक बार और इसी का ही देख लो। क्या पता तिरुचेंदूर का समुद्र भी हाँ? अब सूख जाए। ए, जरा रुक जाओ। पूरसु, सब लोग देख चुके हैं, तुम अपनी नाम राशि का भविष्य देख लो। नहीं मालिक। अरे चुपचाप देख ले पुअरसु। क्या कहा? चुपचाप? मुझसे तो पैसे लिए हैं। ए, इंसानों के लिए 20 रुपए, तुम्हारे लिए 50 रुपए लेने चाहिए। अरे खड़े क्यों हो पुअरसु, आओ देखो। जाओ पूरसु जाओ। हाँ। उम्र में बड़े आ रहे हैं, उनके लिए खड़ा हो जाना। नाम बताइए। तामराई। अरे पहले अपना दिखाना चाहिए ना। अरे पहले अपने नाम का देखो, फिर बहन के नाम का देखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? पूवरसु। पूवरसु। अंगाल परमेश्वरी, हजार आंखों वाली माता।
अपने इष्ट देव को याद करके इसमें से एक पत्ता निकालो। पुवरसु की नाम राशि के लिए देखा तो युद्ध के मैदान में कर्ण को शिक्षा देने कृष्ण आए हैं। जो पास है उसे नहीं न कहकर दूसरों को बांट देने वाला करुणावान है ये। वो भी सही है ना, नहीं कहने पर भी यदि कोई मांगता है तो खाने का निवाला भी बिना हिस्सा बांटे दे देता है हमारा पोरसु। ठीक है, तामराई के नाम का एक पत्ता निकाल कर देखते हैं पोरसु। तामराई के नाम पर एक कार्ड निकालिए ना। अपने इष्ट देव को मन में याद करके तामरे की नाम राशि के लिए एक पत्ता निकालो। तामराई की नाम राशि के लिए देखो, भाई बहन के बीच प्यार का उदाहरण उन्नार शंकरन का कार्ड आया है। तामराई अपने सगे भाई पर जान छिड़कती है, अगर उसे कुछ हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाएगी। भाई देखो ना, कार्ड कितना सही आया है। तामराई के लिए जल्दी ही शादी का योग बनने वाला है। बस इतना ही ना? नहीं, मेरी दूसरी बहन का भी कार्ड निकालिए ना। निकालेंगे ना। दूसरी बहन का नाम क्या है? मल्लिका। मल्लिका अपने इष्ट देव को मन में याद करके मल्लिका की नाम राशि के लिए एक कार्ड निकालो। मल्लिका की नाम राशि के लिए देखो, दुर्योधन की सभा में पांचाली का चीरहरण वाला चित्र आया है। मल्लिका को थोड़ा सावधान होकर रहना पड़ेगा। इस लड़की के कारण इसके परिवार को अपमान झेलना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए तुम्हें कुल देवता के मंदिर जाकर पोंगल बनाकर पूजा करके आना होगा। क्या कोई और दिखाना चाहता है? जितना देखा है काफी है। निकलो अब। मने, मालिक, ये उसे दे दो। स्वामी जी, हाँ, ये लीजिए। ठीक है। अच्छा, चलता हूँ। अभी तो मैंने आप सब लोगों का देख लिया। अगर कोई और दिखाना चाहता है तो जब अगली बार आऊंगा तो देख लूंगा। हाँ, ठीक बिल्कुल है ना? स्वामी जी। चलता हूँ मैं। एक हफ्ते बाद आऊंगा। ठीक है, ठीक है। चलता हूँ। अरे क्या हुआ पोरसु, इन बातों को लेकर दुखी वो मत हो। कैसे भाई? जब दो फोटो लेते हैं तो एक तो सही आती है ना। बड़ों के पास बैठते ही पंच डायलॉग बोलने लगा। चल अंदर जा। 80 किलो का वजन उठा के लेकर आ। पुवरसु, तुम्हारे मना करने पे भी मैंने ही ज्योतिषी को देखने के लिए कहा था, पर ऐसा हो जाएगा सोचा नहीं था। पर तुम इस बारे में चिंता मत करना बेटा। कुल देवता के मंदिर जाकर आओगे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा हाँ, तुम्हारे कुल देवता के मंदिर गए तुम्हें कितने साल हो गए? जब तक पिताजी जीवित थे तब तो हर साल जाया करते थे, उसके बाद से नहीं गया मालिक। क्या बेटा, तुम कहीं भी रहो, साल में 1-2 बार तो कुल देवता की पूजा करनी चाहिए ना, तभी तो कुल बढ़ेगा।
पूरसु, तुम एक काम करो, तुरंत अपने कुल देवता के मंदिर होकर आओ। तामराई की शादी की परेशानी, मल्लिका की परेशानी सब ठीक हो जाएगी बेटा। ठीक है मालिक, मैं कल ही जाकर आता हूँ। पुवरसु, भगवान का काम है, उसे टालना नहीं चाहिए, हाथों हाथ खत्म कर दो। ठीक है मालिक।